प्रिय दर्शकों, राम राम। वर्ल्ड एक्सप्रेस का विश्व मालवी मंच स्तंभ में आपका और हमारा सबका लोकप्रिय लेखक नंदकिशोर चौहान की गद्य रचना के पसंद करी रिया हो, इका लिए आप सबको धन्यवाद। आज हम उनकी एक ऐतिहासिक मालवी बोध कथा को प्रसारण करी रिया है। यह कथा इन प्रकार है। सबसे पहला तो लिखते ही और डर लागी रियो है कि महाराज जैसा मामूली मनक को उज्जैन का महाकवि कालिदास जी की कृति पे कई भी लिखणो सही में देखियो जावे तो यो काम सूरज के चिमनी बताने जैसो है। फिर भी इनाज चित्र पे मालवी को दूसरो रंग चढ़ाने की कोशिश करी रियो। मने इके इंदौरी मालवी बोली में लिखने को दुस्साहस करियो है। इका सारू सगला बड़ा लोग से क्षमा प्रार्थी हूँ। महाकवि कालिदास जी ने रघुवंशम की रचना करने का पहला शिव पार्वती जी की स्तुति करी थी। वागर्थाविव संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। इना वंश में बड़ा बड़ा प्रतापी राजा रघु जैसा हुआ, जिनको यश ने कीर्ति तीन लोक में फैलियो थो। इनने देवराज इंद्र से बराबरी की लड़ाई करी थी। ये महाबली महापराक्रमी राजा दिलीप का छोरा था। राजा दिलीप का शरीर की सुदृढ़ता को वर्णन खुद महाकवि कालिदास जी ने करियो है कि राजा दिलीप पुष्ट चौड़ा कंधा और लंबी भुजा वाला बलवान राजा था। इनका राज में दयादान और धर्म की हालत उत्तमां प्राथितो दशे मध्यमः पार्थितः पुनः याचकैर्याचमानोऽपि दतेन त्वधमाधमः जैसी थी। एक कावा राजो रानी का साथे राज्य में विहार करी रहा था। उनका मन में संतान नहीं होने को भय ने इच्छा जागी। वे बगैर कोई सेवक के दो ही जना गुरु का आश्रम पे चलिया गया। गुरु ने उनके एको रस्तो बतायो। राजा, तमने कामधेनु गाय को अपमान करियो है। इन्हीं भूल के सुधारने सारू राजा रानी वहाँ आश्रम में रह के दूसरी माँ कामधेनु और उनकी बेटी की तन मन से सेवा करने लगी गया। गुरु तो गुरु, जदे हम बिना जांचे परखे कुम्हार का घरे से कम कीमत का एक गारा की मटकी तक नीला तो ये तो शिष्य है। इनके गुरु ऐसे कैसे अपना ही लेता। दूसरा दिन कामधेनु गाय के जंगल से लाती बकत एक आश्चर्य हुआ। कामधेनु गाय पे एक भारी भरकम मायावी भोले बाबा का शेर ने धावो बोली दियो। राजा ने मनोरथ विफल हो तो देखी ने शेर के मारने की सोची, पर मारी नहीं सकियो। इपे राजा ने शेर से गाय की जगह उनके खुद के खाने की प्रार्थना करी, जी के मायावी शेर ने नी मानियो। शेर ने वरदान का रूप में पत्ता में गोरस पीने को बोलियो। ज्ञानी ने बुद्धिमान राजा ने बछड़ा और हवन का बाद बचिया दूध के रानी सहित पान करियो, जिससे रानी के एक तेजस्वी बलशाली ने धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति हुई। चौड़ा कंधा वाला ने अतुलित बल वालो रघु राजकुमार बड़ो हुओ तो राजा दिलीप ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की ठानी, जी की बागडोर राजकुमार रघु का हाथ में दी। 100 यज्ञ पूरा होने पे राजा दिलीप भी शतक्रतु हुई जाता। इका सारू रघु और इंद्र का बीच घमासान लड़ाई होने लगी, जिका परिणाम में रघु ने पिता सारू इंद्र से वरदान मांग्यो ने अपना राज में ही गया। राजा दिलीप ने उनको बहादुरी ने यश गान देखी सुनने रघु के राजपाट की दौड़ दमाई दी। इका बाद राजा रघु ने विश्वजीत यज्ञ करियो। उनने इना यज्ञ में अपनो सब कई दान करी दियो, यहाँ तक कि खुद मिट्टी का बर्तन से काम चलाने लग गया। इना बीच वरतंतु ऋषि को एक चेलो, जी को नाम कोत्स थो, राजा से धन की इच्छा लेने आयो। राजा की दशा देखी ने पाछो जाने मंडियो। राजा ने उनके रोक्या और धन सारू स्वर्ग में कुबेर पे आक्रमण करने सारू चलिया। उनका चलने का पेलांच कुबेर जी ने राजा का खजाना स्वर्ण मुद्रा से भरी दिया। इन्हीं तरह चेला के इच्छित धन दियो। उनने खुश हुई ने राजा के बोलियो कि राजन, दुनिया में गोधन, गजधन, वाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, पर इससे भी बड़ो धन जी को नाम मान धन है। वरदान में सारे दैर्यों। राजा रघु का पराक्रम की एक और कथा आवे, जिनमें राजा रघु ने महाबली लंका नरेश रावण पे भी उका कुकर्म देखी ने बाण संधान करी लियो थो, पर ब्रह्मा जी का रोकने पे उको संधान नहीं करियो। ऊज बाण राम जी का काम आयो। इनका कुल की कई बड़े का राजा देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य काऊ नहीं व्यापा। मांगम वारिद देहिम जल। जय मालवा,
जय भारत। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भो राम राम। जय श्री राम।